तीन प्रकार है भगवान के, तीन स्वरूप है। सत मतलब सत्य, और सत्य सबको अच्छा लगता है। समाज में कोई ऐसा नहीं जिसे सत्य अच्छा नहीं लगता। भले ही हम दूसरों से झूठ बोल लें वो चलेगा, दूसरों को भले ही हम झूठ कह दें, पर हम सदैव ये चाहते हैं कि हम जब किसी से कुछ पूछें तो हमें सत्य कहे, झूठ ना कहे। तो जिसे सत्य से प्रेम है उसे भगवान से प्रेम है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। और सत्य की एक विशेष उदाहरण अगर आपको दें तो वो ये होगा कि जो कभी बदलता नहीं है। सत्य कभी बदलता नहीं है, झूठ बदल जाता है, किसी से कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह दिया, पर जो सत्य है वो सदैव एक सा रहता है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। जब हम नहीं थे तो भी वो थे, जब हम हैं तो भी वो हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेंगे। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा। चित मतलब है प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप। हम सब लोगों को प्रकाश की आवश्यकता है। और माताओं, प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक प्रकाश ये विद्युत है, ये बिजली, ये सूर्य, ये सब लौकिक प्रकाश है। अगर लाइट चली जाए रात में तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। हमें प्रकाश की शक्ति आवश्यकता है। तो लौकिक भी चाहिए और अलौकिक की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अलौकिक मतलब ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश। जिसके पास ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं, उसका जीवन ही व्यर्थ है। हमें ज्ञान का भी प्रकाश चाहिए। जिस बात को सिद्ध करते हुए 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। इसीलिए दीपक केवल मंदिर में न जलाया करो, अपनी बुद्धि में भी जलाया करो। अब बाहर उजाला बहुत सारा है और अंदर अंधकार पड़ा है तो क्या अर्थ है? अपने हृदय को भी ज्ञान से प्रकाशित करो। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद, भगवान आनंद स्वरूप। इस बात का पता हमारी माताओं को बहुत ज्यादा है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। कई बार एक जगह हम कथा में गए थे, वहां जो माताएं थी वो बड़ी श्रद्धा वाली, बड़ी भक्ति वाली, कथा शुरू होने से पहले ही आ जाएं। तो एक माता जी कह रही थी, महाराज हमें बड़ा इंतजार रहता है कि कब कथा शुरू हो, कब हम कथा सुनने जाएं, और कथा का समय 3 घंटे कब बीत जाते हैं कोई पता भी नहीं चलता। वो है आनंद, जहां समय का प्रभाव ही ना हो। आनंद मीरा जी के जीवन में था, आनंद सूरदास जी के जीवन में था, आनंद माधव दास जी के जीवन में। इसलिए माताओं, ये जो आनंद है इसे प्राप्त करना हर किसी के बस की बात है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना ही आनंद प्राप्त करना। तो तीसरा स्वरूप आनंद बताया। क्या करते हैं तो किसी ने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और अंत में मिटा देते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रितापों को नष्ट करने वाले हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में शुकाचार्य की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकाचार्य को प्रणाम किया दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में कहते हैं नैमिषे सूतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको। कथा सुनने के परम श्रोता परम रसिक 88,000 ऋषि कथा सुनने को बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने को बैठे हैं। सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। ऋषियों से पूछा महाराज क्या सुनना चाहते हैं, जबकि सूत जी बालक हैं, सूत जी की बालावस्था है और जो ऋषि बैठे हुए हैं हजारों हजारों वर्ष की आयु है उनकी। फिर भी कहते हैं कि महाराज हमें कुछ पता नहीं, जो सुना दो। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, हम तो मूर्ख हैं महाराज, हमें कुछ नहीं आता। इतनी सरलता है ऋषियों में। सूत जी ने पूछा फिर भी आप किसे प्राप्त करना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें केवल कृष्ण चाहिए। अब आगे बात हमने आप पर छोड़ दी है कि आप हमें कृष्ण प्राप्ति कैसे करवाएं। तब तो सूत जी ने कहा हाँ ऋषियों, मानव का जीवन कैसा है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास है हम सब लोग। न जाने काल कब अपना गाल बंद कर दे और कब उसमें समा जाए। इसीलिए हमारी स्थिति वो है, एक हिरन था, ध्यान से सुनना माता, एक हिरन था, वो घास चर रहा था और बहुत से पुष्प लगे थे वाटिका में, तो उनकी सुगंध ले रहा था। सच सच भ्रमर भौरे गुंजार कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। उनकी आवाज में मुग्ध वो हिरन घास भी खा रहा है, कानों से उस आवाज को सुनने में लगा है और अपनी नासिका के द्वारा दिव्य सुगंध को प्राप्त कर रहा है। इतने में एक व्याध बाण चढ़ाए पीछे खड़ा है, पर हिरन को इतना भी होश नहीं कि न जाने कब ये व्याध तीर चलाए और कब हमारा मरण निश्चित हो जाए। वो संसार में ही लिपटा हुआ है, घास खा रहा है, आवाज सुन रहा है, उसी में आनंदित हो रहा है। इसीलिए वही स्थिति हम सब लोगों की। हम समाज में लगे हुए हैं, कानों से सुन रहे, हाथों से क्रिया कर रहे हैं, पर इस बात की होश किसी को नहीं कि न जाने कब मृत्यु सामने उपस्थित हो जाए और यमराज कहे कि चलो। इसीलिए
मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहो, न जाने कब आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी। इसलिए हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहो, यही भागवत सिखाती है। भागवत जी को सुनने का मकसद क्या है? रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। और मरना कैसे है, ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। मरना भी तो एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। कई लोग ऐसे मरते हैं बेकार। मरना भी एक कला है, परीक्षित से सीखो। परीक्षित प्रारंभ में चिल्ला रहे थे, महाराज म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लीजिए। शुकाचार्य ने कहा, परीक्षित है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, ना कुछ बिगड़ता आपका। और जाते नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सभी कोई, कपड़े बदल बदल। परीक्षित क्यों मृत्यु को घबरा रहा? अरे है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका। ये जो शरीर बना है पंच महाभूतों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वों से बना हुआ, पांच महाभूतों से बना हुआ। ये वस्त्र बड़ा सुंदर है देखने में, हाँ कितना अच्छा लगता है। इसलिए है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, ना कुछ बिगड़ता आपका। आपका कुछ नहीं बिगड़ता, बस ये वस्त्र बिगड़ जाता है, पुराना हो जाता है तो उतारना पड़ता है। तो इसमें दुख की कौन सी बात है भाई? अगर आपको पुराने कपड़े के बदले नया कपड़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा? आपसे कोई कहे कि भाई अपनी पुराने कपड़े मुझे दे दो, उसके बदले में नए कपड़े दूंगा, तो मानव प्रसन्न हो जाता है। तो इस पुराने शरीर के जो जर्जर हो जाए, जिसको व्याधि ग्रस्त ले, बुढ़ापा छा जाए, उसके बदले भगवान नया वस्त्र देते हैं कि भाई नए कपड़े पहने। इसीलिए माताओं, है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, ना कुछ बिगड़ता आपका। और जाते नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सभी कोई, कपड़े बदल बदल के। हम सब लोग तो वस्त्र बदल जाते हैं और हम तो यहीं भटकने वाले लोग संसार में घूम रहे हैं। बड़ी ज्ञान चर्चा हुई ऋषियों में। सूत जी ने एक चरित्र सुनाया। देवता कथा को खरीदने आए थे, किसके बदले? अमृत के बदले। शुकाचार्य से कहा कि महाराज आप अमृत ले लो और अमृत के बदले में हमें कथा स्वर्ग में चलकर सुना। तो शुकाचार्य ने कहा, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्मः। कहां हमारी कथा और कहां तुम्हारा ये अमृत? ये तो तुच्छ है, ले जाओ अपना अमृत। अमृत को भी कथा के सामने तुच्छ बताया शुकाचार्य। ब्रह्मा जी को फिर शंका हुई। सत्यलोकम तुलाम बद्ध्वा, तुला लगाया गया। जब तोला गया तो भागवत जी का पलड़ा ही भारी रहा। एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ जप तप क्रिया योग विद्या साधना सबको रखा, पर सबसे भारी श्रीमद् भागवत ही रहा। तो भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ये भागवत जी कोई और नहीं, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापात्। स्वयं कृष्ण स्वरूप है, ऐसी बात बताई। इसके पश्चात ऋषियों ने सुनाया। महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात, श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ को जा रहे थे। तभी बद्रीनाथ जी में चारों भाई सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आपस में भगवत चर्चा में लगे हुए थे। इन ऋषियों का जीवन ही कथा है। कथा मात्रैक जीवन
केवल कथा ही जीवन है इनका, कथा के अलावा कोई जीवन नहीं। आपस में सत्संग कर रहे थे, इतने में एक की नजर नारद जी पर पड़ी। नारद जी को देखकर ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महाराज, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान्, क्या चिंता है आपको, क्या परेशानी है, ऐसे दीन मुख क्यों लग रहे हैं, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं महाराज। इतना सुनते ही नारद जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, नारद जी, संतों का धन तो केवल श्री राधा जी है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। और राधा जी तो ऐसा धन है संतों का जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। महाराज इतने दुखी क्यों हैं? संत चिंता नहीं, संत तो चिंतन करते हैं। इसीलिए राधा जी का स्मरण कीजिए, सब पाप ताप संताप नष्ट हो जाए। तो सनकादिक ऋषि भाव पूर्वक गाने लगे, कहने लगे, संतों का धन राधा, श्री राधा श्री राधा। आइए कुछ क्षण भाव के साथ आप सब लोग भी गाएंगे, सब माताएं तालियों से सेवा करेंगे, क्योंकि आनंद ही वही है। जितनी सेवा करोगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, एक आशीर्वाद मांगो भगवान से, इन हाथों से तुम्हारी सेवा करता रहूं, नेत्रों से दर्शन करता रहूं, वाणी से गुणगान करता रहूं, ऐसी भगवान से विनती। तो आप सब लोग भाव के साथ गाएंगे। संतों का धन राधा, श्री राधा श्री राधा। संतों का धन, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाथ उठाकर भाव के साथ भाव के साथ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
श्याम हमारो हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों का धन राधे 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 संतों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हाथ उठाकर भाव के साथ संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री बोले राधा रानी की रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। ऋषियों ने कहा महाराज हमारा धन तो श्री राधा जी हैं, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद ने कहा महाराज संत कभी अपने लिए दुखी नहीं होते, समाज के लिए दुखी होते। तो क्या दुख का प्रयोजन है महाराज? तो नारद जी ने बड़े विस्तार से अपनी कथा सुनाई कि अहम तो पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः